बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So now we can talk on the next thing that let's suppose कि हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है ना. हम DFA डिज़ाइन कर रहे हैं. DFA डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो आ रही है that is the NFA बेसिकली. हम DFA से पहले NFA बना रहे हैं, NFA से हम कन्वर्ट करके DFA पे मूव हुए, ठीक है. और लॉजिक अगर इसकी आप एक्सटेंशन देखो कि NFA से आगे हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो वो हमारे पास आता है एप्सिलॉन NFA या नल NFA, ठीक है ना. एप्सिलॉन NFA और NNFA को आप अपना जो मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका पहले भी, इज योर दिस एप्सिलॉन साइन और आप उसको क्या लिख सकते हो, NFA, ठीक है. ENFA इसको समटाइम पहले उसमें बोला था, ठीक है. एप्सिलॉन का हमने नहीं यूज किया था इन आवर फर्स्ट, बट बाद में हम ये यूज करते रहे थे, ठीक है. सो NFA इज somehow easy to generate as compared to DFA, but ENFA, sorry, Epsilon NFA is more easy to design, ठीक है ना, logically as compared to आपके NFA पे, ठीक है. नहीं तो लेट्स सपोज कि अगर आपने वही वाली स्टोरी हम रिपीट करते हैं, अगर आपने अपना एप्सिलॉन NFA जो है वो बना लिया, तो अगेन वही वाली सारी चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी जो मैंने आपको इससे पहले बताई हैं, ठीक है. सो अल्टीमेटली स्टार्ट मैंने जैसे अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है इन द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन कि आपका जो स्टार्ट है वो बेसिकली कहाँ पर है, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो कोई भी लैंग्वेज जो उसका आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है. तो किसी भी आप कोई भी लैंग्वेज ले लें, उसकी एक चीज़ लाजमी लिखी जा सकती है, दैट इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है. और अगेन ये हमने पावर्स की भी बात की थी कि वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है. और जितनी जो तरीक़ाकार हैं चीज़ों के वो भी हमने देखा था, सिमिलैरिटी कहाँ पर है और डिससिमिलैरिटी जो है वो किन चीज़ों में आ रही है, ठीक है ना. तो बाय द वे एनी लैंग्वेज जो है वो आपकी क्या है, आपका उसके साथ जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट हो सकता है. लैंग्वेज के बारे में जब हमने बात की थी तो मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके बताया था कि लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेजेस के भी टाइप्स हैं, ठीक है. लैंग्वेजेस भी आपके रिकर्सिव भी हो सकती है, आपकी देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हम आगे देखेंगे. बट किसी भी लैंग्वेज को हम क्या कैटेगराइज करते हैं कि या तो वो रेगुलर है या वो रेगुलर नहीं है, ठीक है. अभी के लिए हम बात कर रहे हैं आर फैक्टर के लिए लर्न करने के लिए, ठीक है. तो कोई भी लैंग्वेज रेगुलर कब थी, रेगुलर उसको हमने कब कहा था कि जब वो लाजमी तौर पर जो है वो FA से एक्सेप्टेड हो रही हो, यानी कि देयर मस्ट बी any language must would be said as regular language if it is going to be accepted by FA, ठीक है. ठीक है, किसी भी हमारी मशीन से वो एक्सेप्ट हो रही हो, ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि वो रेगुलर लैंग्वेज का क्या हो, उसकी जाहिर सी बात है वो किससे एक्सट्रैक्ट हो रही हो कि उसकी कोई ना कोई आप ग्रामर भी लिख सकते हो, ठीक है. बट बाय द वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसकी जो है वो क्या बना सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हो. अब रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी मेन टॉप पे आ जाती है, ठीक है. दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द ये एप्सिलॉन NFA. इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, एप्सिलॉन NFA में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन. किसी भी रेगुलर लैंग्वेज है आपके पास, तो रेगुलर लैंग्वेज बेसिकली आपके पास वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, यानी कि उसके बेस के ऊपर आप कोई मशीन बना सकते हो, अपनी फाइनाइट मशीन बना सकते हो, ठीक है ना. और फिर डेफिनेटली जो है इसके अंदर मजीद फैक्टर्स आ जाते हैं कि ये रेगुलर जो लैंग्वेज है ये आपकी डिसाइडेबल है या नहीं. आई एम गोइंग टू मेक अनदर लाइन ओवर हियर, ये डिसाइडेबल है या नहीं है, ठीक है ना. और मतलब डिसाइडेबल से क्या मुराद है, इफ यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड डिसाइडेबल तो उससे क्या मुराद है कि इफ दिस, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, इफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज गोइंग टू बी टेक द काउंट ऑफ फाइनाइट अमाउंट या फिर ये इनफाइनाइट अमाउंट की स्ट्रिंग को जो है वो एक्सेप्ट करती है, ठीक है. तो मीन्स के फाइनाइट अमाउंट जो है वो डेफिनेटली कोई भी चीज़ जब फाइनाइट होगी तो उसको आपका कंप्यूटर एक्सेप्ट बड़े आराम से कर सकता है, उस कंप्यूटर जो है वो आराम से लर्निंग उस पर कर सकता है. अगर आप इनफाइनाइट स्टेट कह दोगे तो इनफाइनाइट से मुराद तो समहाउ लेट्स सपोज के आप नहीं बता सकते कि इनफाइनाइट में क्या क्या कुछ आ जाएगा, तो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर कि वो उस चीज़ को लर्न कर सकता है, ठीक है. तो डेफिनेटली हमने बिल्कुल अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारा टारगेट जो है वो कुछ फाइनाइट होती हैं और कुछ इनफाइनाइट होती हैं, और फिर फाइनाइट के लिए हमने जो है वो अपनी मशीन का मॉडल डिजाइन किया था, ठीक है. तो we will see कि anything that is going to be accepted by that is taking the finite amount of count, or if this that is the finite of amount of count, so it means कि that particular thing is going to be accepted by the finite automata. finite automata का नाम ही finite है कि आप वो ऐसी strings या ऐसी language accept करेगा जिसके अंदर somehow एक
समझ आती है कि अच्छा भाई एक ये स्ट्रिंग आपके पास जो आ रही है, ठीक है, नॉट लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रिंग जो आपके पास आ रही है वो ये इस हिसाब से बनती है, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल इसको हम बाद में देखेंगे, इसमें बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है, तो ये टॉपिक हम एक सेपरेट देखेंगे। तो अल्टीमेटली अभी हम रखते हैं कि आपका रेगुलर लैंग्वेज जो है वो लाजमी तौर पर उसका कोई फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट हो सकता हो, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ रेगुलर एक्सप्रेशन, उसका कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता हो, ठीक है। एंड देन दैट रेगुलर एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द एप्सिलॉन एनएफए, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आपको ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि आप रेगुलर लैंग्वेज आपको दी हुई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लैंग्वेजेस लेते हैं, ठीक है, वो रेगुलर लैंग्वेज आपको दी हुई होती है और उसका आपने क्या क्रिएट करना होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होता है, ठीक है। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन होता है। और या फिर आपको जो है वो डिफरेंट चंक्स में दे दिया जाता है और बताया जाता है कि बताएं क्या इससे जनरेट, इस एक्सप्रेशन से जनरेट होने वाली लैंग्वेजेस जो हैं क्या वो रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो दे दिया जाता है। और समहाउ अल्टीमेट गोल क्या है कि आपने एट द एंड जो है वो क्या बनाना होता है, आपका MDFA आ जाता है, जो हमने अभी बात की है, ठीक है, मिनिमल, आपका मिनिमाइज DFA। तो जाहिर सी बात है कि अब ये सारा अगर हम सिनेरियो देखें कि जिसमें मेरे पास यहाँ पे ग्रामर जनरेट हो रही है, उस ग्रामर से जो मेरे पास लैंग्वेज जनरेट हो रही है उसको मैं आरएल लैंग्वेज कह रही हूँ। रेगुलर लैंग्वेज वो होंगी जो उसका एफ एक्सेप्ट कर सके, और जो ऐसी लैंग्वेजेस जिसको हम आर ई में यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सके। तो अभी हमारा फोकस जो है वो किस पे है, अभी हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो हम एफ बनाने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। हमने अपना मिनिमल DFA देखा, हमने अपना NFA, हमने मिनिमल DFA देखा, हमने अपना NFA देखा, हमने सॉरी DFA देखा, NFA देखा, ENFA देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आ रही हैं, आपकी इस कैटेगरी में फॉल हो रही है। फिर नेक्स्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने ये तो सीख लिया कि मशीन मॉडल जो है वो कैसे डिस्कस होगा। अब फिर नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कैसे जनरेट हो सकती है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कैसे डिजाइन की जा सकती है, ठीक है। या किसी भी लैंग्वेज अगर हमें दी हुई है तो उसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे हम आगे से डिसाइड करेंगे कि वो लैंग्वेज डिसाइडेबल है भी या डिसाइडेबल नहीं है, मींस कि वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम ले रही है, में लर्न कर रही है, या फिर इनफाइनाइट के तौर पर जो है वो उसको कंसीडर किया जा सकेगा, ठीक है। सो नॉर्मली आपको मैंने अभी बता दिया कि बताया जाता है कि RL आपको दिया हुआ है और कहा जाता है कि आप इसका आर एक्सप्रेशन जो है वो लिख कर देखें, और एट द एंड टारगेट आपका मिनिमल DFA आता है। तो उसके बीच में ये जितनी भी चीजें आ रही हैं, मिनिमल DFA से पहले आपका DFA, DFA से पहले आपका NFA, NFA से पहले आपका एप्सिलॉन NFA, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आ रही हैं ये आपके सारे ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल्स हैं जिनसे होते हुए आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं, ठीक है। सो जाहिर सी बात है, आप किसी भी उसको अपने कंप्यूटर को, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने प्रोग्राम्स लिखते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, जिसकी बेसिस पे वो खुद ब खुद ही ये तमाम काम कर देता है। तो यू कांट से योर कंप्यूटर के कंप्यूटर जस्ट मेक दिस थिंग फॉर मी, कंप्यूटर जस्ट मेक दिस थिंग फॉर मी, नो। आपके पास लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज से नॉर्मली आप क्या प्रोड्यूस करते हो, अपना आर ई प्रोड्यूस करते हो, और कंप्यूटर व्हाट इज गोइंग टू डू, आर ई से वो क्या करेगा, ENFA में कन्वर्ट करेगा, देन वो NFA में कन्वर्ट करेगा, देन DFA में, देन मिनिमल DFA में, ठीक है। तो ये सारे आपके ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखकर आप एग्जीक्यूट आराम से कर सकते हो। लेकिन किसी भी लैंग्वेज का एक चीज आपको खुद बनानी ही पड़ती है, चाहे आप NFA बना कर दो और फिर कंप्यूटर को कहो कि नाउ दिस इज एन NFA एंड नाउ यूज योर रूल्स जो मैंने तुम्हें बताए हैं और उससे मुझे DFA और या फिर मिनिमल DFA जनरेट करके दो। या फिर आप अपनी किसी भी लैंग्वेज के अगेंस्ट उसको क्या बना कर दो, कोई एक चीज बना दो और उसके बाद आप उसके कन्वर्जन प्रोटोकॉल या ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए अपने गोल की तरफ जाओ, ठीक है। तो दिस वाज द वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि आपको बतानी जरूरी थी। अब आपको आई होप सो जब आप इस चीज को बार बार सुनोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट वी वर एक्चुअली मेंट टू बी, कि हमारा मकसद जो है वो ये डिस्कस करने का क्या था, ठीक है। सो अभी अगर हम ENFA की तरफ जाते हैं तो ENFA जो है वो हमारे पास why I'm saying it ENFA, it is epsilon NFA, or you know
नल एनएफए आप इसको ये भी कह सकते हो। तो इसने जो टपल्स यूज करने हैं वो बिल्कुल वही टपल्स हैं जो पहले यूज होते थे। आपके पास जो है वो अल्फाबेट आ रहा है, आपके पास जो है वो स्टेट्स आ रही हैं, आपके पास जो है वो इनिशियल स्टेट आ रही है, ठीक है, आपके पास फाइनल स्टेट्स आ सकती हैं, ठीक है, और आपके पास इसका ट्रांजिशन फंक्शन आ सकता है। तो हमने ये चीज जब एनएफए स्टार्ट किया था तब भी देखी थी कि ऑल थिंग्स, योर अल्फाबेट, योर इनपुट सिंबल्स, योर नंबर ऑफ स्टेट्स, your initial state, your final states are all same in both cases, but difference कहाँ पर आ रहा था हमारे पास transition function में। Similarly when we are going to go for the epsilon NFA तो ये चीजें हमारे पास सारी सेम रहेंगी, कहाँ पर डिफरेंस आएगा हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन में, ठीक है। फॉर द DFA हमारे पास जो ट्रांजिशन फंक्शन था DFA के लिए हम क्या कहते थे कि हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स हैं और दैट सेट ऑफ स्टेट इज गोइंग टू एक्सेप्ट एनी इनपुट सिंबल, और उस इनपुट सिंबल को एक्सेप्ट करने पे वो कहाँ पर मूव कर रहा है, वो एक किसी दूसरी स्टेट पे मूव करता हुआ जा रहा है। अगर आप इस पे नोट करो तो ये क्या है, ये सिंगल ट्रांजिशन है कि एक सेट ऑफ स्टेट पे आप हो, उसके बदले आपको एक इनपुट सिंबल मिलेगा और उसके बदले आप किसी एक स्टेट पे मूव कर रहे हो। दैट व्हाट इज योर सिंगल ट्रांजिशन, ठीक है। और ऐसा ही है DFA के केस में आपको सिंगल ट्रांजिशन ही एक्सेप्ट हो सकती है, ठीक है। और योर NFA का केस क्या था कि आपके पास जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स आपको मिल रही थी, ठीक है, और आप उन सेट ऑफ स्टेट्स पे आपको कोई इनपुट सिंबल मिल रहा था, बट उस इनपुट सिंबल के मिलने पर आपके पास आगे कितनी ऑप्शंस थी कितनी स्टेट्स पे मूव करने के लिए, तो हमने देखा था यू हैव टू की पावर क्यू ऑप्शंस टू मूव ऑन एनी स्टेट, ठीक है। तो एक स्टेट पर एक सिंबल के लिए आपके पास एक से ज्यादा ट्रांजिशंस भी हो सकती थी। दिस वाज द केस ऑफ द NFA जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, ठीक है। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों केसेस में ट्रांजिशंस करने के लिए ध्यान से सुनना, इन दोनों केसेस में ट्रांजिशन करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास एट लीस्ट सिंबल का होना क्या है, जरूरी है इन दोनों केसेस में, ठीक है। सिंबल का होना जरूरी है, चाहे आपको सिंबल के अगेंस्ट सिंगल ट्रांजिशन मिल रही है या चाहे एक सिंबल के अगेंस्ट आपको मल्टीपल ट्रांजिशंस मिल रही हैं, दोनों केसेस में सिंबल का होना जरूरी है, तभी आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करोगे। अब जो मैं ट्रांजिशन लिख रही हूँ अगर आप उसका उसका थोड़ा सा चेंज देखो तो वो चेंज आपको कैसे मिलेगा। लेट्स सपोज यू हैव अ ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, एंड दैट ट्रांजिशन फंक्शन सेज के लेट्स सपोज यू हैव अ स्टेट्स, ठीक है, किसी भी स्टेट के ऊपर आपको इनपुट सिंबल मिल रहा है, ठीक है, ये तो बात हो गई, ठीक है, आपको इनपुट सिंबल मिल रहा है, प्लस आपको और क्या मिल सकता है, आपको इनपुट सिंबल भी मिल सकता है और आपको क्या मिल सकता है, आपको एक नल वैल्यू भी मिल सकती है, आपको एप्सिलॉन भी मिल सकता है। तब भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक टू की पावर क्यू ट्रांजिशन, दिस इज व्हाट योर नल NFA या एप्सिलॉन NFA डिस्क्राइब यू, ठीक है। इसका क्या सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज मिस्टेक कर दी, आई हैव टू राइट दिस थिंग ओवर हियर, यूनियन साइन। यूनियन साइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि या तो सिंबल यूज करो या एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हो, आप दोनों यूज कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। सो व्हाट क्राइटेरिया क्या है, इफ यू आर ऑन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के ऊपर अगर आपको चाहे एप्सिलॉन मिलता है यानी कि कुछ भी आपने मूव नहीं करना, कोई भी नहीं है ये, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं रिसीव हुआ, इसका मतलब है एप्सिलॉन का मतलब क्या है, आप अगर आपको यहाँ पर लिखने को मिले तो ऑलवेज गो फॉर, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो यू कैन राइट ओवर हियर दिस, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इसका मतलब है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो से क्या मुराद है कि भाई अगर कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो मिल गई, कैसी स्ट्रिंग मिल गई कि लेंथ जीरो है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से कि तब भी ये ट्रांजिशन अगर हो सकती है, किसी भी स्टेट के ऊपर आपको एप्सिलॉन मिल रहा है या फिर कोई सिंबल मिल रहा है, दोनों केसेस में आप टू की पावर क्यू ट्रांजिशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये चीज तो सिमिलर हो गई NFA की तरह, मीन्स कि आपको एक सिंबल के लिए अब मल्टीपल स्टेट्स मिल रही हैं, बट डिफरेंस कहाँ पर है कि आपको इन दोनों केसेस में स्टेट पे मूव करने के लिए किसी ना किसी सिंबल की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि आपको कोई कुछ भी नहीं मिल रहा तब भी आप किसी दूसरी स्टेट पे मूव कर रहे हो, ठीक है। बट ओवर हियर दिस इज मोर इजी, आपको मजीद कम रिस्ट्रिक्शंस देता है, ठीक है, कि वो आपको कहता है कि यहाँ पर आप सिंबल यूज करो
या एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हो, दोनों केसेस में आप टू की पावर क्यू ट्रांजिशंस ले सकते हो। तो अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए आपके पास सिंबल का होना मैंडेटरी नहीं है। यू कैन मेक दिस ट्रांजिशन एज वेल इफ यू आर ऑन ए, ठीक है। देन इवन इफ यू हैव नो ट्रांजिशन लाइक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 या एप्सिलॉन साइन, देन इवन विद दैट यू कैन मूव ऑन योर सेकंड स्टेट एज वेल। ठीक है जी। तो अब जाहिर है इसके लिए हमारे पास जो है वी हैव टू टेक वन एग्जांपल जिसके थ्रू हमें ये समझने की जरूरत है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।